हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नियो वर्ल्ड टेक। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि एसएससी ने सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन आवेदन जो है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसी जो है अलग अलग है, जिसके बारे में आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो सीएचएसएल के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती आती है उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। वहीं आप देख सकते हैं कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 का नोटिफिकेशन है इस साल 2024 का। नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया गया है और इसके आवेदन जो है आप देख सकते हैं 8 अप्रैल से 7 मई तक चलेंगे, यानी कि 7 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। वहीं दोस्तों, यहां पर अप्लाई करने की डेट के अलावा एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, कब आपके एग्जाम होंगे, सारी जानकारी यहां पर मेंशन की गई है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे। ये जो वैकेंसी है आपको पता ही होगा कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है और यहां पर जो वैकेंसी है 3700 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। तो 3700 प्लस वैकेंसी निकाली गई है इस साल 2024 के अंदर, ठीक है। तो 2024 की ये अच्छी खासी भर्ती निकाली गई है एसएससी की तरफ से, जो कि हर साल निकाली जाती है। ये वैकेंसी जो है 1 अप्रैल को रिलीज करनी थी, लेकिन किसी कारण से ये वैकेंसी जो है 8 अप्रैल को निकाली गई है। तो दोस्तों, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बाकी कंप्लीट जानकारी के लिए सबसे पहले आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipswarrant.xyz। यहां पर आपको सबसे पहले नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, tipswarrant.xyz। इसके अलावा हमारी एक और नई वेबसाइट है rozgarwithnaveen.com। यहां पर भी आप रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहां पर जो वैकेंसीज है कौन कौन सी है सीएचएसएल के अंतर्गत वो आप देख सकते हैं। यहां पर जो वैकेंसीज है, नंबर 1 जो वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की वैकेंसी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर एलडीसी की वैकेंसी है। सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी भी यहां पर देखने को मिल रही है और डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ की वैकेंसी भी यहां पर शामिल की गई है। तो ये 3 प्रकार की भर्ती है जो कि 10+2 यानी कि सीएचएसएल के अंतर्गत निकाली गई है। तो दोस्तों, अगर आप जिस फील्ड में यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप पर्टिकुलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इसका वैकेंसी का अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो केवल ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताया 3700 प्लस है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3712 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। तो 3700 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है और ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है, जिसके लिए मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए जॉब है और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। तो आप चाहे दोस्तों इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस यहां पर दिया गया है। और आपको बता दें आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप 12th पास है, 12th के अलावा अगर आप 10th क्लास पास भी है तो आप सभी के लिए काफी अच्छी भर्तियां आ चुकी है रेलवे के अंतर्गत, ठीक है। रेलवे की नई भर्तियां आ चुकी है जिसका लिंक यहां पर दिया गया है। यहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। वहीं काफी सारी वर्क फ्रॉम होम जॉब है जिसका लिंक भी आपको यहां पर दिया गया है। वहीं एसएससी की नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है जिसकी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस की नई भर्तियां आ चुकी है जिसकी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। और आंगनवाड़ी की नई भर्तियां आ चुकी है, यहां से आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, रेलवे में करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए काफी सारी जॉब्स है जिसकी जानकारी आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, एसएससी सीएचएसएल की भर्ती पर, ठीक है। तो एसएससी सीएचएसएल के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो किस प्रकार होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम आपका होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। अगर आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाइड होते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, बुलाया जाएगा। बात करते हैं आपका जो सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा वो किस प्रकार लिया जाएगा, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं।
तो एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो एग्जाम का पैटर्न है टायर 1 का, वो किस प्रकार रहेगा आप सब्जेक्ट वाइज यहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके जो है 25 सवाल पूछे जा रहे हैं 50 नंबर के, यानी कि हर एक सवाल जो होगा आप देख सकते हैं एक सवाल होगा 2 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का एक सवाल होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। वही दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं 25 सवाल होंगे 50 नंबर के। ठीक है, और यहां पर जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 25 सवाल है 50 नंबर के। वही जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं 25 सवाल है 50 नंबर के। टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 200 नंबर के। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि 100 सवाल है 200 नंबर के, तो यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, उसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अगर आप टायर 1 को क्वालिफाइड करते हैं तो टायर 2 के लिए आप यहां पर होंगे सेलेक्ट। ठीक है, तो टायर 2 का एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमने आपको टायर 1 का बताया ताकि आप इसकी तैयारी कर सके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। वही बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो 19,900 से 81,000 रुपए आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है। इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 27 साल है। एज का रिलेक्शन भी आपको मिल रहा है रिजर्व कैंडिडेट्स को। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी एनसीएल को 3 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी कैटेगरी वाइज यहां पर एज का रिलेक्शन दिया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में एप्लीकेशन फीस क्या ली जा रही है। तो यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है और एससी एसटी की और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को 100 रुपए का पेमेंट जो है ऑनलाइन करना होगा, किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं। और यहां पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया, केवल 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10+2 पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना होगा। तो अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहां पर मेंशन किया गया है, बट अब हम आपको अप्लाई करके भी बताएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आवेदन कब से कब तक चलेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको बता रखा है 8 अप्रैल से 7 मई तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। 7 मई से पहले आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है, ताकि किसी भी टेक्निकल इशू के कारण आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाए, मतलब सबमिट ना हो पाए तो सबमिट हो जाएगा, आप पहले अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यह लिंक अप्लाई करने का, यहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको क्लिक करना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। दोस्तों हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि एसएससी की जो भी नई भर्तियां निकाली जाती है उसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन करना होता है ओटीआर, वो कैसे करना होता है वो आप चाहे तो हमारे चैनल के थ्रू जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे जिसको आप चेकआउट कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो हम आपको यहां पर भी क्लियर कर देते हैं ताकि आप जो है पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हैं एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि अगर आप पहली बार एसएससी की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एसएससी जीडी, सीएचएसएल और सीएचएसएल के अलावा सीजीएल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जेई के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बार ही आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन में आप जानकारी देंगे वही जानकारी आपको जो है अदर वैकेंसी के लिए आपको जो है ऑलरेडी वहां पर फेच हो जाएगी। आपको सिर्फ जो भी जानकारी होगी जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, वो वहां पर अपडेट करना होगा। बाकी जैसे कि बेसिक आपकी जानकारी होगी, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट्स का नाम और यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टेक्ट। अगर आपका नाम यहाँ पर आपने गलत डाल दिया तो आगे किसी भी भर्ती के लिए आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। वही दोस्तों पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं तो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है फॉरवर्ड में जाकर के रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में कैंडिडेट्स का नेशनलिटी, एड्रेस और क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन का एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको चेकबॉक्स करना है, सिग्नेचर करना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सिंपल आपको इस प्रकार अपडेट करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है नाम, पिताजी का नाम, नेशनलिटी, जेंडर क्या हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, आपकी कम्युनिटी कौन सी हो गई है, आपका एड्रेस क्या हो गया, इस सारी जानकारी देनी है। और पासवर्ड आपको खुद को वो डालना है जो आपको याद रहता है, उससे आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके पर्सनल रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको देनी है और अप्लाई करनी है। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे क्या क्या जानकारी मांगी जा रही है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है।
अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नो है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एग्जांपल बता रहा है, लेकिन आप यहाँ पर नीचे आ जाइए अगर आपके पास नहीं है। अगर है तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इसे नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपसे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आपका टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि किस प्रकार का आईडी कार्ड है आपका वो मेंशन करना है। आपका जो नाम है, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, आपका जो कैंडिडेट्स का नाम है जो 10वीं की मार्कशीट में है वही नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं गलतियां करते हैं। 10वीं में उनका नाम अलग होता है, ग्रेजुएट में अलग नाम होता है, 12th में अलग नाम होता है और घर में भी अलग से उनको बुलाया जाता है नाम से। तो अगर आप जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं जिस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो सबसे बड़ी गलती होती है कैंडिडेट्स के नाम से, जो कि काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं 10वीं की मार्कशीट को देख करके नाम नहीं टाइप करते हैं। अगर आपने 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम डाला है फॉर्म भरते समय तो आपका फॉर्म जो है कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, ये 4 ऐसी जानकारी आपको जो है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देनी होती है। अगर आप वो सही देते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कभी नहीं होगा। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। वही दोस्तों, आपसे यहाँ पर और जानकारी पूछी जा रही है। अगर आपने आपका नाम बदला है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं बदला है तो नो कर दीजिए, ठीक है। आपका जेंडर क्या है, यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी वो आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। उसके बाद आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है, आपकी 10वीं की बोर्ड आपने मतलब 10वीं आपने कौन से बोर्ड से पास आउट की है और कौन से सन में की है, रोल नंबर क्या है, इस सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। 10वीं के अलावा 12वीं की इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है। आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी और मोबाइल पर आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, यहाँ पर आप सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो इस प्रकार आपको अप्लाई करना है। चलिए बाकी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं एसएससी की तरफ से सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 10+2 का, उसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ जानकारी देते हैं, जैसा कि आपका आवेदन जो है 8 अप्रैल से 7 मई तक चलेगा। आप जो है यहां पर, ठीक है, 7 मई रात के लगभग 11 बजे तक जो है आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पहले ही इसे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं आपका ऑनलाइन, और यहां पर जो है करेक्शन के लिए आपको मौका दिया जाएगा। 10 मई से लेकर के 11 मई तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। 24 घंटे का आपको समय मिलेगा जिसमें आप जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। उसकी भी लिमिट है और उसमें भी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद जो शेड्यूल है यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 का यानी कि सीपीटी बेस एग्जाम का, तो आप देखते हैं फर्स्ट जो एग्जाम आपका लिया जाएगा जून जुलाई 2024 में। उसके बाद सेकंड के लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा जल्दी, यानी कि कब तक आपका एग्जाम होगा वो बताया जाएगा बाद में आपको, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज है आप देख सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की वैकेंसी है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसका पे लेवल क्या है 2 का है, ठीक है। 19,900 से 63,200 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी भी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ की भर्ती है, जिसका पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगा और सैलरी 25,500 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। बाकी दोस्तों आप नीचे जानकारी ले सकते हैं रिजर्वेशन किस प्रकार यहाँ पर रहने वाला है और पोस्ट कौन कौन सी है, उसके लिए क्या मेडिकल का फिटनेस रहेगा, और यहाँ पर नेशनलिटी के बारे में साफ साफ बताया गया है कि अगर आप इंडियन मतलब भारतीय नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अदर से भी हैं आप तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, चेकआउट कीजिएगा। एज लिमिट के बारे में कुछ जानकारी थी, जैसा कि 1/8/2024 के अनुसार आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया एज का रजिस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है कैटेगरी वाइज, जिसे आप चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया अप्लाई कैसे करना है, बट यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में भी चेकआउट कर सकते हैं अप्लाई करने के सेक्शन को। तो हाउ टू अप्लाई के सेक्शन को आप चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म कैसे सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। वही दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको यह भी बताया गया है कि आप एप्लीकेशन फीस किस प्रकार पे कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस किस प्रकार ली जा रही है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
वही दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एग्जाम के सेंटर है, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो कहां कहां पर होगा, तो यहाँ पर आप जो है 12 नंबर के पॉइंट को आप चेक कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 नंबर पेजेस है और यहाँ पर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कहां कहां पर आपके एग्जाम होंगे, सेंटर कोड यहाँ पर मेंशन कर रखा है। स्टेट और सिटी वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर कोड यहाँ पर दिए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ये सेंटर कोड जो है देने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं किस प्रकार आपका एग्जाम होने वाला है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी के लिए, ठीक है, सीएचएसएल के लिए। तो यहाँ पर सीबीटी बेस आपका एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा टायर 1 और टायर 2 आपके दो एग्जाम यहाँ पर लिए जाएंगे। एग्जाम का पैटर्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सिलेबस भी। तो ये रहा टायर 1 का एग्जाम का पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है 25-25 सवाल पूछे जा रहे हैं 50-50 नंबर के और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसका तो आपको ध्यान रखना ही है। आपको तुक्का सोच समझ के लगाना है, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। वही दोस्तों टायर 2 का आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पर मेंशन है, लेकिन आप टायर 1 में थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप वहां पर क्रैक करते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरा एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। और बात करते हैं नीचे आकर के कि यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस भी आप नीचे आकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डीओ के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा, वो किस प्रकार होगा वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और एलडीसी के लिए भी। तो सिलेबस ये रहा आपके सामने, इसे एक बार चेकआउट कीजिएगा। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी डाउट्स को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।